बीवी मेरे को बोल रही, खुदा की कसम, अल्लाह उसका हबीब गवाह है, मेरी बीवी मेरे को बोल रही यहाँ कहीं को लाके फंसा, यहाँ कहीं को लाके फंसा, वहाँ 8,000 रुपये किराया देना था, वाले आके छोड़ देना था बोले। नहीं तो नहीं, आप रो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे भाई, आप सीधा कलेक्टर ऑफिस जाके कंप्लेंट दियो, आप बनाए आप लोग इन लोगों को एडमिन। ये कमीने लोग जो है कभी कुछ खुद है ना भाई। मेरी बीवी मेरे को तो बड़ी तकलीफ हुई मेरे को, समझे। मेरी बीवी मेरे को बोली कहीं को तो भी लाके फंसा यहाँ पर, हम 8,000 रुपये किराया दे रहे थे ना, वो सही था। यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कभी जिंदगी में आप पुलिस स्टेशन नहीं चले, आज पुलिस स्टेशन भी चलना पड़ेगा आने वाले वक्त में, बोली मेरी बीवी। वहाँ वही होता है, वहाँ पर वहाँ गुंडाराज चल रहा है, वहाँ का मालूम है अपने को। जितने भी जगह 2 BHK फ्लैट आए वहाँ पर यही किस्सा चल रहा है। कई लोग हमारे को कंप्लेन दिए हुए, हम कई बार इसकी बात को रखे सामने। आप लोगों का एक काम है ये, आप लोग रोना करना, परेशान है होना। वो एडमिन बोले तो कोई स्पेशल नहीं है, कोई गवर्नमेंट से उसको उतारे सो नहीं है। बाप से डर के, उसके बाप से नहीं डर रहा हूँ, खुद की कसम डर के नहीं। मेरी वाइफ मेरे को ऐसा दिलाया तो मेरे को रोना आ गया मेरे को। ऐसे रिकॉर्डिंग पे रहता है मेरा फोन, वही रिकॉर्डिंग हो रहा पूरा। डालना नहीं डालना आपसे परमिशन ले रहा हूँ मैं। भाई डालो, मेरी रिकॉर्ड डालो उसमें अंदर। कोई भी आएगा, मैं बोला ना एक्शन का रिएक्शन होता, कोई आदमी आएगा कुछ को बोलेगा मेरे को, जाहिर बात है सुनेगा भी फिर जी, समझे। कोई अगर हाथ उठाएगा तो फिर उन्हें हाथ का जवाब हाथ से भी लेगा, उन्हें एक कानून से भी लेगा, जी समझे। हर एडमिन क्या कर रहा है, अपनी अपनी बिल्डिंग को अपनी सल्तनत समझ रहा। हम निज़ाम सरकार के जो है कुछ थे तो निज़ाम सरकार हमारे को बिल्डिंग में डाले, क्या नहीं तो KCR अन्ना जो है हमारे अब्बा थे, तो इतने 117 बिल्डिंग है ना, 117 बिल्डिंग के 117 बच्चों को पैदा करके 117 बिल्डिंग के बच्चों को एक एक बिल्डिंग बांट दिए, तो इन लोग का किराया वसूल कर रहे बोले। ऐसा चल रहा सिस्टम यहाँ पर जी, समझे भाई। तो वह तो सही है। हाँ, रामपल्ली में वैसी हुआ था इलेक्शन। हाँ रामपल्ली, मेरे को नाम, सॉरी मैं नाम भूल गया था, मैं नाम दिमाग में नहीं था, आप याद दिला दिए। तो ऐसा कुछ इलेक्शन होना और पब्लिक को इंडिपेंडेंट अपने एडमिन को सेलेक्ट करना चाहिए। पहली बात तो मैं एडमिन के खिलाफ ही हूँ भाई। कोई आदमी गवर्नमेंट का ही अपॉइंटमेंट हो जाए तो अच्छी बात है। जो ये लोग हजार रुपए महीने को ले रहे हैं, तो लाखों जाके जो है महीने में करोड़ों का पैसा बन रहा, तो हुकूमत खुद ले ले भाई। भाई 1,000 रुपये पर फैमिली ले रहे तो 500 हुकूमत ले ले। हाँ। और हुकूमत को हम जो है साल में जो है 2,000 के अंदर 1,1800 रुपये को दे रहे टैक्स। हाँ। हुकूमत को साल में जाके 1,1800 कुछ टैक्स दे रहे, तो हुकूमत से हम लाखों की उम्मीद रख ले रही। हाँ। लेकिन ये कमीने इंसानों को जो है साल में 12,000 रुपये दे रहे, तो इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। जी। तो ये भी पैसे हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है ये भी हुकूमत के खजाने में जाए, और इंशाल्लाह हमको 10% से बेनिफिट मिलेगा और जितना हम बन रहे हैं, सही समझे। तो ये चोरों से छुटकारा कैसा पाएंगा, क्या करना बनेगा भाई। इसलिए मैं चाहा कि भाई आज मेरा दिल दुखा, तो मेरे को जो है मीडिया की तलाश थी, तो मैं बाजी को फोन कर, तो आपसे जो है जुड़ने के लिए फोन करे थे। नहीं, डायरेक्ट गालियाँ दे दी आपको ने। अल्लाह उसका हबीब गवाह है, अल्लाह उसका हबीब गवाह है। नीचे जब गालियां देने के बाद फिर बैठक हुई, नीचे बैठक हुई, उस टाइम में ठंडी सांस से बात करें, यानी उन्हें भी नॉर्मल, मैं भी नॉर्मल। हमारे लिए समझदार आदमी है वो, तो अक्लमंद है, पढ़ा लिखा आदमी है। उन्हें बैठा तो उसको, उन्हें भी इज्जत करता, मैं भी दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। उन लोग बैठ के बात करे तो उनके सामने जो है बोला मेरे को, नहीं तुम दिए गाली, तुम ये करे बोला मेरे को। मैं बोला चल मस्जिद के मेंबर में चल, तू मस्जिद का सदर भी है ना, तू मस्जिद का प्रिंसिपल होता, मस्जिद के अंदर चल, मेंबर बैठा के खत्म खाता हूँ बोला मैं। गाली पहले कौन दी है बोल के, समझे जी। अब इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक्शन का रीजन हो रहा, मैं दिया गाली लेकिन बाद में दिया, क्योंकि भाई कोई आपकी माँ बहन को नवाज दे रहा, मेरी 90+ माँ को डायरेक्ट गालियाँ दे रहा, उन्हें पहले इंडायरेक्ट देते थे, फिर डायरेक्ट गालियाँ दिया, तो फिर मैं भी दिया बाद में पलटा के। हाँ, समझे। तो ये पूरा चोरों का राज चल रहा भाई यहाँ पर, अल्लाह ताला माफ करे। लेकिन चंद एडमिन अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ। जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, करता हूँ। कुछ एडमिन जो है 500 रुपये भी करे हुए वहाँ पर, 500 करके 1,000 से ज़्यादा का लोगों को जो है वो फैसिलिटीज दे रहे वो लोग। और कोई एडमिन जो है 1,000 रुपये लेके जो है 100 रुपये की फैसिलिटीज भी नहीं दे रहे साले, समझे। खाली क्या है खर्चा बताओ, तो बड़े बड़े खर्चे बताते रहे, ये हम लैपटॉप खरीद लिए, ये हम जो है ये टेबुला खरीदे करते, ये कुर्सियाँ खरीदे करते, वो फिरा के हम वो करे, ये करे, फिरा के कहाँ की घुमा के जो है ना बात को जो है पलटा दे रहे बस। अब हमारे गरीब आवाम है बेचारे, किसी की कैपेसिटी नहीं है, कोई जाके हिसाब पूछे पैसा दे तो वो दे रहे, रोडिज्म चल रहा, डर के भाई जान दो भाई दे डालो, ये बड़ा हाड़ वाला है, बड़ा वो तगड़ा है, मारेंगा करेंगा, नहीं तो 4 जनों को भिजा के मारेंगा।
क्या है वो है बोल के लोग कोई भी एडमिन किसका भी फ्लैट सेफ नहीं करता। नहीं करता। ये तो 100% मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ, जिसको बेचारों को मालूम नहीं है ना। हमारे को बहुत सारे बहना हैं जो मतलब दुनियादारी से वाकिफ नहीं है। कुछ भाइयाँ हैं, उनको खाली सुबह कमाना तो शाम में उनका घर चलना है, वो ये चीज़ों में जाने हैं। तो वो अपना खून पसीने का पैसा है वो देदार रहे। कोई जो है KCR का हुकूमत का 2000 रुपये वजीफा आता तो उसमें से 1000 दे के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। कोई बेवा, कोई यतीम, फला। तो हर आदमी को शऊर बेदारी नहीं है बोलने का मकसद। तो कोई डर के जा रहे। अब कोई आदमी पूछ रहा तो अब उसके ऊपर जो है प्लानिंग बनती है, अब उसको कैसा लड़ना, कैसा झगड़ना। अब देखो जैसा कि मेरी बिल्डिंग में अब लिफ्ट जो हफ्ते को बंद थी, इतवार को खुली, फिर पीर को बंद हो गई, पीर के दिन लड़ाई हुई। फिर आज मैं यहाँ बल्लागुड़े में आया मेरे बच्चों का TC लेने के लिए, तो आज फिर लिफ्ट बन गई। मेरी बीवी फ़ोन करके बोली अच्छा हुआ मैं पैदल पैदल गई, जल्दी तो बस मिल गए, भले बच्चे चले गए, फला हो गया, नहीं तो लिफ्ट का मसला था ऐसा बोले। समझे? तो इसमें क्या हो रहा मालूम, अब जो ऊपर है रहा देख रहे खार खा के अपने चमचों को टाइम से निकाल रहा है। अब ये टाइम पे नहीं निकलने वाला है, तो शायद हो सकता है बाखौल मैं और भी लोगों से सुना तो वो लिफ्ट का बटन बंद कर देते होंगे शायद, या खराब कर देते होंगे जानबूझ के, क्या कर देते होंगे। मैं इसमें मतलब डंके की चोट पे नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, कुछ बिल्डिंगों में हुआ ऐसा जी। समझे। अब हमारी बिल्डिंग में हो रहा नहीं हो रहा क्या है नहीं मालूम। तो मेरा सवाल सिर्फ ये था कि भाई आपकी फैमिली यहाँ रही तो दुख दर्द का आपको भी एहसास होता, तो उसके ऊपर जो है मेरी फैमिली को परेशानी में देखना चाह रहा, मेरे बच्चों को दुख देना चाह रहा, मेरे बच्चों को तकलीफ देने की बात कर रहा। तू तेरी नहीं बोले, पहले उसको जो भी बोलेगा उसकी मैं माँ को कर देता हूँ, उसकी माँ का बोलते बोलते फिर मैं भी बोला भाई आपकी औलाद है, मेरी औलाद नहीं है, मेरे को भी हमदर्दी नहीं है मेरे औलाद से। मेरा हर इंसान को अपनी औलाद है, हर एक को अपनी औलाद प्यारी होती। तो मैं बोला आपकी जो बीवी है ना वो मेरी बहन है, आपके जो बच्चे हैं मेरे बच्चे हैं। मैं मतलब उनको कोई गाली गलौज या बुरी नीयत से नहीं बोला, एक एहसास की बात, एक मिसाल देने के लिए बोला मैं आपको। हाँ। उसके ऊपर माँ बहन गिन दिया भाई उन्हें, फिर पलटा के मैं भी बोला, फिर बाद में मैं नहीं बोला बोल के नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्यों एक्शन का रिएक्शन वो तो जरूरी है भाई, इज्जत दियो इज्जत लियो। फिर बाद में हाथापाई का मौका आया, हाथापाई मारने तोड़ने गया तो शुक्र है ना उन्हें मेरे को मारा ना मैं बीच में 2-4 लोग आगे करके पकड़ के उसको उधर कर दिया उसको। अगर हाथापाई भी होती तो शायद हो सकता साला। ये असल में लड़ाई कहाँ स्टार्ट हुई बोले तो हमारी लिफ्ट, उन्हें और मैं जा रहे थे लिफ्ट के अंदर 9 फ्लोर पे, मतलब लिफ्ट खराब हो गई खा जाए तो उसने अचानक जो है इन्हें रहता बिल्डिंग में नहीं भाई, इन्हें टोली चौकी में पता नहीं कहाँ रहता अल्लाह आलम समझे। अब वहाँ से आते हैं ना, अब इनके 2-3 चमचे हैं, वो चमचों को जो है फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बेस के ऊपर जो है इन्हें व्हाट्सएप पे ऐसा वैसा बोल के डाल देते, क्या बिल्डिंग का इन्फॉर्मेशन ले लिए उस पर एक व्हाट्सएप डाल दिए। तो लोग जो नहीं रहने वाले 90% उन्हें समझते ख्वाजा भाई यहीं से समझते, लेकिन अब हम यहाँ रह रहे ना, हम यहाँ रहे तो हमको मालूम ख्वाजा भाई ये तो यहाँ रहते नहीं यहाँ पर। अब उनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता तो उस बेस पे जो है वहाँ से डाल देते भाई ऐसा है, भाई फला है, भाई फला। हाँ अगर कुछ काम हो रहा है स्पेशली गड़ा खुद रहा, लिफ्ट बन रहा, फला करा, उस टाइम आ जाते तो फोटो खींच के डाल देते, हाँ देखो भाई मैं बिल्डिंग में हूँ भाई, ये लिफ्ट बना रहा हूँ मैं, ये गड़ा खुदा हुआ है, ये टैंक साफ कर रहा है, ये फला कर रही, ये ऐसा है बोल के वो एक वीडियो डाल देते। उस टाइम आगे बस डाल दिए तो समझो उनका 15 दिन का काम निकल गया। तो 1-2 वीडियो डाल दिए ऐसे तो हाँ। अब लोग को मालूम है हाँ भाई 15 दिन तक यही 6 बोले ऐसा, लेकिन जो आदमी वहाँ है उनको मालूम है ये तो करके निकल जाते हैं, टोली चौकी में रहते हैं। और हफ्ते में जो है 1 विजिट, 2 विजिट, 3 विजिट, 4 विजिट, जैसा भी उनको जरूरत पड़ी वैसा विजिट कर लेते समझो जी। अब ऐसे हाँ बिल्डिंग का कोई मतलब, हमारी बिल्डिंग बेवा बिल्डिंग बोल सकते हैं आप, यतीम बिल्डिंग भी बोल सकते हैं आप। ये तो मैं उनको भी बोला, मैं हमारी बिल्डिंग बेवा है बोला था एक बार। वो कैसा बेवा दिख कैसा दिख रही होता, मतलब देखो अभी तक हमारी बिल्डिंग को जो है फ्रंट लेवल पे हमारी बिल्डिंग है, एकदम फ्रंट में घुसते ही बिल्डिंग में इंटरेस्ट से घुसते ना घुसते तीसरी बिल्डिंग हमारी लगती। अच्छा। अभी तक कलर नहीं हुआ, अभी तक कलर नहीं हुआ भाई, अल्लाह गवाह है, अभी तक कलर नहीं हुआ बिल्डिंग को समझे। और बिल्डिंग का जो है पूरा जो है ड्रेनेज का पानी पूरा जो है पार्किंग एरिया में गिरते रहता जी समझे। पहले बोलते थे हाँ कराता हूँ बोलते थे, अब क्या करें टॉपिक चेंज कर दिए। नहीं वो ड्रेनेज लाइन पूरी सही है, वो अंदर से गिरा ना, वो अंदर वाले करा लेना, फ्लैट वाले करा लेना, के टॉपिक चेंज कर दिया। अच्छा समझे। तो फिर आप पैसे कह के ले रहे भाई फिर। अब ये पूरे एडमिनों का क्या है, एक ग्रुप बना हुआ है, एक पूरे एडमिनों का 117 ब्लॉक का, 1 से लेके 117 ब्लॉक के जो एडमिन है उनके पर्सनल ग्रुप है। अच्छा। और उसके अंदर जो है कुछ उनके चमचे वमचे, यानी समझो 300-400 आदमी का ग्रुप होगा वो, यहाँ एडमिनों को मिला के उनके चमचों को मिला लेके। ये ब्लॉक का ग्रुप छोड़ के सेपरेट और एक ग्रुप है, सेपरेट और एक ग्रुप है भाई, इन लोग अपना है समझे। वो ग्रुप में इन लोग क्या करते हैं मालूम, कोई पब्लिक के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन है, अपने आप को फेवर में रखना है, अपने को सेफ रखना है, तो वो ग्रुप में डाल देते हैं। अगर इधर ड्रेनेज का पानी गिर रहा बोल के ऐसा बात हो गई समझो तो हाँ बोल दो भाई बेनिफिशियरी के ऊपर डाल दो वो,
कि भाई वो ड्रेनेज पूरी लाइन सही है, वो जो बिल्डिंग से ऊपर से आ रही है वो आपके अंदर का काम है, अंदर करा लो। जी ऐसे ऐसे कोई पॉइंटों की बात आप सुन के जो उनके ऊपर डाल देते, समझे। फिर आप पैसे कह के ले रहे हैं, हाँ किस चीज के ले रहे हैं भाई? मेंटेनेंस। मैं भी मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ भाई, मैं अल्लाह गवाह है भाई, कब से नहीं दे रहा हूँ। हाँ 4 महीने हो गया मेरे को नहीं दे रहा हूँ मैं मेंटेनेंस। वजह मेंटेनेंस कुछ दिख रहे नहीं, और हिसाब पूछो तो हिसाब भी नहीं देते। हाँ हिसाब पूछो तो हिसाब नहीं देते भाई, हिसाब क्या है जरा हिसाब बताओ। बोल तो अल्लम कल्लम आवाज देते हैं। मैं बोला भाई अल्लम कल्लम आवाज नहीं, आप हिसाब नहीं बताओ। यहाँ एक बड़ा बिल्डिंग के अंदर नोटिस बोर्ड लगाओ, नोटिस बोर्ड लगा के मंथली क्या हो रहा है यहाँ पर, मंथली आप यहाँ पर लिख के डाल दो। हर आदमी की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपसे आके जो है हिसाब पूछने के लिए। कोई आदमी डरता, कोई हिजाब करता, कोई शर्माता, कोई गोशे वाली पर्दे वाली औरत है, कोई इज्जतदार औरत है, कोई शेर औरत भी है पूछ लेने वाली, वो भी पूछ लेते। तो हर टाइप के लोग हैं ना, तो लिख के लगा दो बोला मैं। हाँ कोई बड़े लिखे है, कोई बड़े लिखे नहीं भी है। हाँ। जो पढ़े लिखे नहीं है वो बड़े लिखे से पूछ भाई जरा पढ़ के सुनाओ भाई क्या है, जरा तो एक्सप्लेन कर देते खड़े खड़े, ये ऐसा है। तो मंथली हिसाब ऐसा नोटिस बोर्ड पे लगाओ बोला मैं। हाँ बुरी बात है भाई ये। बराबर है। फिर तो बहुत भाई यहाँ पर बहुत धुन चला। आने वाले वक्तों में जो है, अब मेरी फैमिली को मैं लाके वहाँ शिफ्ट करा, मैं गुनाह करा भाई। अरे गुनाह जब करा क्या बोलो, मैं दिए तो है पूछना भाई, चाह रहा हूँ आपसे। नहीं आप दिए मीडिया तो वाले है ना भाई, आप मीडिया वाले है ना, आप इंसाफ की बात करो। फ्लैट दिए रहने के लिए ना भाई। अब मेरी बीवी मेरे को बोल रही, खुदा की कसम अल्लाह उसका हबीब गवाह, मेरी बीवी मेरे को बोल रही कि यहाँ कहीं गुला के फंसा, यहाँ कहीं गुला के फंसा, वहाँ 8,000 रुपये किराया देना था, वाले आके छोड़ देना था। बोले नहीं तो नहीं आप रो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे भाई। आप सीधा कलेक्टर ऑफिस जाके कंप्लेंट दियो। आप बनाए आप लोग इन लोगों को एडमिन। ये कमीने लोग जो है, कभी कुछ खुद है ना भाई। मेरी बीवी मेरे को तो बड़ी तकलीफ हुई मेरे को, समझे। मेरी बीवी मेरे को बोली कहीं को तो मिला के फंसा यहाँ पर, वहाँ 8,000 रुपये किराया दे रहे थे ना, वो सही था। यहाँ पर लड़ाई झगड़े में कभी जिंदगी में आप पुलिस स्टेशन नहीं चढ़े, आज पुलिस स्टेशन भी चढ़ना पड़ेगा आने वाले वक्त में, बोली मेरी बीवी। वहाँ वही होता है, वहाँ पर वहाँ गुंडा राज चल रहा है वहाँ का, मालूम है अपने को। जितने भी जगह 2 BHK फ्लैट आए वहाँ पर यही किस्सा चल रहा। कई लोग हमारे को कंप्लेन दिए हुए, हम कई बार इसकी बात को रखे सामने। आप लोगों का एक काम है ये, आप लोग रोना करना, परेशान है होना। वो एडमिन बोले तो कोई स्पेशल नहीं है, कोई गवर्नमेंट से उसको उतारे सो नहीं है। बाप से डर के, उसके बाप से नहीं डर रहा हूँ, खुद की खत्म डर के नहीं। मेरी वाइफ मेरे को ऐसा दिलाया तो मेरे को रोना आ गया मेरे को। ऐसे इनको 100 को भी संभाल सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, मारने मरने की कैपेसिटी है। क्योंकि एक्शन होता है, आप कोई लगाते हैं उसका हाथ जड़ से काट दूंगा मैं। मुझे क्या है, मैं अपने से कभी किसी को नहीं मारूंगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन किसी ने उंगली लगाएंगे ना, फिर मैं उसको कहीं भी मारूंगा, उसको रोड पे रुक के। अब इसकी जिम्मेदार कौन होंगी? हुकूमत होंगी ना तो पुलिस होंगी, समझे। हाँ आप कंप्लेन दिए, आप जाके PS में कुल्लूर में कंप्लेंट देने का सोचा मैं। मेरे को कुछ लोग बोले भाई नहीं दो कंप्लेंट जाके आप, क्योंकि ये सब पुलिस को उसको मैनेज करे हुए रहते, ये लोग कुछ देते अंदर से, ये वो बोल के ऐसा बोले। तो मैं बोला जान दो भाई फिर, समझे। देखिए मैनेज उनेज की बात अलग है, पुलिस है पब्लिक सर्विस के लिए, पब्लिक का सपोर्ट पुलिस को करना जरूरी है। आप पहले कंप्लेन दीजिए, आपके साथ ऐसी हरकत हुई बोल के, पुलिस उसका एक्शन नहीं करेंगी तो अपने पास दूसरा स्टेप है, उस पर काम करेंगे। मैं जो यकीन मानो आप, मैं जो है गूगल से CM का नंबर निकाला मैं, रेवंत रेड्डी का। 6 बार 8 बार कॉल किया मैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। घंटी बजरी को रिस्पॉन्स नहीं आया तो कम से कम उसको तो भी बोल के नहीं, वो ऑनलाइन नहीं होता, वो कुछ भी, वो सीधा नहीं। घंटी बजरी, उसमें घंटी बजरी मतलब शायद, क्योंकि एक बार मेरे को जो है हमारे अकबरुद्दीन से काम पड़ गया था मैं, तो उनको भी गूगल से नंबर निकाल के करा था मैं। 4 5 6 बार जो है घंटी बजने के बाद एक बार रिस्पॉन्स दिया, तो बात हुई थी मेरी उनकी भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम बन गया। तो मैं बोला चलो CM रेवंत रेड्डी का भी नंबर है ना, गूगल से निकाल के बात करेंगे, समझा। बोला चलो 1 बार 2 बार 10 बार नहीं उठाएंगे, 1 बार उठाएंगे, समझा। मैं घंटी बजी, समझे जी। तो बोलने का मकसद ये है, यहाँ पर रोडिज्म में आ गया। मेरे को डर है आने वाला वक्त में जो है ना, मैं कभी जिंदगी में जो है पुलिस स्टेशन नहीं चढ़ा। मेरा पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, अगर कोई आगे पूछे तो मैं कहाँ पैदा हुआ, कौन सा एरिया पुलिस स्टेशन में लगता, उसके बाद कौन सा पुलिस स्टेशन कहाँ शिफ्ट हुआ, मैं पूरा देता हूँ। मैं जाके पूरे पुलिस स्टेशन में मेरा रिकॉर्ड देख लो जी। तो मैं अभी नहीं गया, लेकिन मेरे को फ्यूचर में ऐसा डर है कि ये जो कर रहे हैं लोग, तो ऐसा ना हो कि फिर मेरे हाथ से कुछ हो जाए यहाँ पर, समझे जी। जैसा मैं बताया आपको, आगे एक्शन का रिएक्शन होगा। मेरे को कोई तंग करेंगे, मेरे को कोई मतलब डराने धमकाने की कोशिश करेंगे या मारने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा, गुंडा राज में मेरे को कुछ करेंगे तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर फिर, या मेरे हाथ से कोई मर सकता है, या कोई किसी के हाथ से मैं मर सकता हूँ फिर।
नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए आप। वो ग्राउंड लेवल अपन कुछ काम ही नहीं करना, अपन ऑफिशियल तरीके से करना। अपने को नहीं समझ में आया, नहीं सीधा अपन। भाई, मैं आपको क्या बोला, एक्शन का रिएक्शन है ना, वो हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपको। समझे, रोडीजम चला ना, लोगों को धमकियां दे रहे ना, अब जाहिर बात है 4 जने घेर के मेरे को कर देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, चुड़िया बन के बैठ जाऊंगा सपोज। नहीं नहीं, वो तो सही है भाई, सेल्फ डिफेंस तो करना पर बेहद जरूरी है। वही, इसका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तो इजाजत देती है ना, सेल्फ डिफेंस में आप कुछ भी कर सकते हैं। बराबर है। फिर तो आप मेरी एक बात मानिए, आप एक पीएस में कंप्लेंट दीजिए को जाके, आपका जो भी 2 के फ्लैट जहाँ पर भी है, आप एक कंप्लेंट अपनी एक ऑलरेडी फाइल वहाँ पर रख दीजिए आप, क्या ऐसा चल रहा है बोल के उस अरे पे। भाई मेरे, अगर मैं अभी अभी मैं कंप्लेंट कर दूंगा तो वहाँ पर जो है उसके 10-12 चमचे 20 चमचों को ले आके पुलिस स्टेशन में बता, देखो इनके पड़ोसियाँ हैं, इनू है, वो है। क्योंकि सब कुछ एक भाई दूसरे भाई को अगर 1 टाइम 2 टाइम 4 टाइम खाना खिलाया तो चौथे टाइम बता भाई ये गरूबत का दौर होता और कोई किसी नहीं रहता। वहाँ पर जो ऐसी चल रहा कि भाई किसी को थोड़ा दे दिए तो उन्होंने उनके जान देने के लिए तैयार हो जा रहे हैं उनके पीछे आके। अब हक और ना हक का जैसा इंसाफ ठहर जा रहा वहाँ पर। समझे, हक के साथ जो है एक भी नहीं ठहर रहा, ना हक के साथ में 10 जने आके ठहर जा रहे हैं भाई। कोई भी बगैर मफाद के किसके भी साथ नहीं ठहरता। हाँ, ये बात समझ में आया, यही बोलना चाह रहा था मैं, आप जो बोले अभी यही बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। घर का खा के बाहर के बकरियां कोई नहीं चलाता, कुछ ना कुछ मफाद है उसमें, बल्कि साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अब हमारी वाइफ बोल रहे कहीं को आए जी, चलो वापस चले जाएंगे, ऐसा है कोई कहीं को, मतलब फिर घर चले जाता ना तुम। 8 साल जो 7 साल 8 साल जो है डाल के जो है बैठे थे, अल्लाह ताला उसका सपना पूरा करा। चलो हुकूमत हुकूमत के दिल में रहम आया, हमको मिल गया हमारे नसीब से, तो उसको सेफ रखेंगे। नको जान दो, कुछ भी हो जाएगा, मसला हो जाएगा, फला हो जाएगा, जान दो। फिर ये भी बोल रही हमारी वाइफ, ये भी बोल रही, और एक बात बोल रही, जान दो जी जान दो, 1000 रुपए के लिए लफड़ा हो रहा, 1000 रुपए के लिए ना दुश्मन मर रहा, चाय की लिप बंद कर रहा हूँ हाथों से या बंद करा रहा हूँ चमचों से, खुद तो रहता नहीं इन्हें, क्या जानबूझ के खराब कराऊंगा। औरतों का दिमाग सही है झूठ है अल्लाह ताला को मालूम, मैं इसका मतलब तायीद नहीं कर रहा हूँ ये बात की। तो औरतों के दिमाग से उन्होंने बोल रहे हैं जान दो, अपने 1000 रुपए है ना भाई महीने को, अपने बच्चों पे दे, तुम्हारी बूढ़ी माँ है उसपे से वार के सदका करके तो भी दे डालो, मेरे ऊपर से भी वार दो, अपने ऊपर से भी वार दो, 1000 रुपए ले आके फेंक डालो उसके मुंह पे। बोल रहे जान दो उसके बच्चों को सदके का पैसा खान दो। बोल रहे मैं बोला सच्चे का पैसे के लिए भी जो है कोई हकदार को देना है, बोला मैं ये बेहक लोगों को भी जो बोला मैं, ये खा के तुम्हारे ऊपर डसने वाले। फिर मेरा दिल और जमीर, मेरा दिल और जमीर गवारा नजर है इस चीज का कि सच्चे के पैसे भी देने के लिए एक प्रोसेसिंग है हमारे इस्लाम में। समझे, हिंदुओं का भी होगा कोई प्रोसेसिंग, मतलब सच्चे का पैसा किसको देना भाई, गरीब को देना बोल के, या खाते पीते को देना, ऐसा जो तुम्हारा खा के तुम्हारे को नाश्ता की तरह ढसने वाले को देना। फिर इसलिए हमारी वाइफ बोले दे दो 1000 बार बोले, मैं बोला नहीं देता, बस मेरा दिल जमीर गवारा नहीं देता। डाल दो जी, मार के दे डालो, सस्ता करके दे डालो उसको, जान दो सस्ते के आदमी को सस्ता डाल दो। उसकी बीवी को बोले देता गुस्सा है, बच्चों को देता गुस्सा है ना, तो उसको एहसास नहीं है, उसको सस्ते का पैसा खा रहा पब्लिक का, बेवाओं का, यतीमों का। 2000 रुपये पेंशन गवर्नमेंट का लेके 1000 उसको पे कर रहे लोग, उसको शर्म नहीं है। डाल दो सस्ते का डाल दो बोल के बोले भी हमारी बीवी, लेकिन उस पर भी मेरा दिल गवारा नहीं है, मैं एग्री नहीं हूँ, मेरा दिल नहीं बोल रहा। देखिए मेरी तो राय है, आपको एक कंप्लेन दे दो आप, 8-10 चमचे और 10 चमचे कोई भी नहीं आते, आए भी तो उन लोगों के नाम अभी लिखा हो, एक को बोले तो 10 जने आ रहे हैं वहाँ, सीधा मेरे को बोल के सीधा कंप्लेन लिखा हो, एक्शन जरूर होता, नहीं हुआ तो सीधा कलेक्टर का, नहीं आप लोग जितने जने मिलके कलेक्टर कन पहुंचा, खत्म। कोई भी नहीं, बिल्डिंग के अंदर अगर हमारे जैसा कि हमारा एक ग्रुप है, अगर उन्हें लेके फोन का एक पाथ भी डाल दिया ना, पुर्र बोल के पाथ डाल दिया तो पूरे लोग आते अंदर। तो अगर मैं उसमें कोई राइट बात डालता हूँ ना तो किसी का भी थंब नहीं उड़ता। हमारी बिल्डिंग में बताओ, जैसा हमारा आईडी बिल्डिंग का एक सिस्टम चल रहा है यहाँ पर, समझे, और आपके हक की बात कर रहे हैं ना, जो आपके अपने के लिए नहीं बोल रहे, पूरी बिल्डिंग के लोगों के लिए, फेवर के लिए बोल रही, फ्यूचर के लिए बोल रहे, प्रेजेंट के लिए बोल रहे, तो उसमें सब एकदम डरे हुए, कोई एक थंब डालता है ना, कोई आपको ये करता है ना, कोई आपको लाइक करता। तो मतलब ये होगा कि हमारे बिल्डिंग के लोग जो है वो, हम सुनते थे, हम देखे नहीं, किताबों में सुने, कुरान शरीफ में भी है जिक्र कि वो फिरौन की सल्तनत में जी रहे लोग, फिरौन की सल्तनत, फिरौन के खिलाफ बोलते आके जो है फिरौन जो है तुम्हारे को काट देता मार देता, उनके सुने थे नाम जी। तो वैसा बिल्डिंग में एक सिस्टम जरा हो सकता है, और भी बिल्डिंगों में होगा अल्लाह आलम, जहाँ पर अच्छे एडमिन है वहाँ तो खैर बेचारे 500 लेके भी 1000 का काम कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के कई बिल्डिंग में चल रहा होगा ऐसा, लेकिन हमारी बिल्डिंग में ऐसे ही चला अभी जी, फिरौन की सल्तनत में जी रहे हैं लोग, क्योंकि है ही नहीं कोई। 10% लोग हैं, 90% लोगों को खाली थिंकिंग है कि भाई हमारा घर ही ने सेव करा था, ऑफिसरों से मिला हुआ है, ऑफिसरों के साथ रिश्वत देता शायद, फला देता शायद,
बोल के हमारा सेव करता बोल के वो उसको। हाँ, वो तो गफलत के इसमें है पब्लिक पूरी। कोई किसका फ्लैट सेफ नहीं करता, एडमिन करता ना कुछ करता, ना एडमिन है कौन, उसका भी फ्लैट है वहाँ पर। सही बात है, वो तो पब्लिक जो समझदार ही जानते हैं बात, जो हाफिज लोग हैं वो ऐसी थिंकिंग में जो है परेशान है वो लोग। नहीं, उसको भी मिले हुआ है फ्लैट वहाँ पर। मैं तो जानता कि सुना उसको भी फ्लैट नहीं मिला बोल के सुना, लेकिन कंफर्म नहीं है मेरे को, लेकिन बोले मेरे को कुछ लोग जो है ना, नाम नहीं बताऊंगा, उसको मिला ही नहीं है कहते उसको। फिर कैसा बना एडमिन ने, कौन बनाया उसको एडमिन? पूरे एडमिनों की बात कर रहा हूँ, इसमें चंद लोग को सेलेक्ट करे तो चंद बिल्डिंगों में। मैंने 117 बिल्डिंग है यहाँ पर, 117 बिल्डिंग में हो सकता 10 बिल्डिंग या 15 बिल्डिंग या 20 बिल्डिंग या 17 बिल्डिंग हो सकता है इलेक्शन हुआ होगा पब्लिक की रजामंदी से। बाकी बिल्डिंगों में खुद साख्ता ये लोग अपने पावर के ऊपर, यानी अपने किसी को बहन बना, ऐसा वक्त के ऊपर बहन भी बना लेते हैं ना, बहन अम्मा खाला बेटी फला बना लेते। लेकिन आने वाले वक्त में ये लोगों को पता चलेगा वो सिर्फ पैसा इनका चल रहा जब तक बोले था जी। और परसों, हाँ, जब तक इनका पैसा चल रहा, पैसा आएगा, जब तक अम्मा बहन खाला जब मतलब निकालते था मेरे को माँ बहन गिने ना, वैसे भी ये माँ बहन के चक्कर में इन्हों भी आने वाले हैं जो उसको अपना साहब मान रहे जी। समझे। और हिसाब पूछे तो हिसाब ही नहीं था भाई। मैं बोला भाई आप जो है अब तक 4 बैंकों में आपके 3 या 4 बैंक स्कैनर डालते आप, कितने बैंकों में अकाउंट है आपका? बोला मैं कितने बैंक में अकाउंट है आपका? HDFC का एक डालते स्कैनर, दूसरा स्कैनर डालते हैं उन्होंने एक्सिस बैंक का एक स्कैनर डालते। अच्छा। फिर एक डालते ICICI बैंक का एक स्कैनर डालते, कभी कभी पलट के डालते। तो पूरे स्कैनर मेरे पास है, तो उसकी फोटो खींच के रखा हुआ हूँ मैं। हर महीने के अकाउंट में मंगाते क्या पैसे? हाँ, ऑनलाइन मंगा लेते पैसे, बस ऑनलाइन डाल दो बोलते हैं, ऑनलाइन डाल देते। कुछ भी नहीं। परसों बैठ के यही बोला मैं कि भाई आप जितने बैंक में ले रहा है उस बैंक का जो है पूरा डिटेल दियो और ट्रांसैक्शन बताओ। बोला मैं ट्रांसैक्शन बताओ आपका, क्या आप इसमें इस पैसे पब्लिक के पैसे में किससे गाड़ियाँ खरीदे, घोड़े खरीदे, क्या खरीदे, फैमिली चीज़ें क्या खरीदे, अच्छा बुरा क्या खरीदे, बिल्डिंग के लिए क्या खरीदे, बताओ। वो तो उसकी सूरत इतनी खतरनाक हो गई मालूम, रंग हो गया गिरगुट की तरह, एकदम बदलता ना रंग के अंदर, समझे। ट्रांसैक्शन बताओ बोला मैं, बता बोलते बोल के मक्का भी हंसी हंस के जो है शक्ल चेंज करके चेहरे पे 12 बज गए उसके, समझे। तो बोला एक बैंक का नहीं पूरे बैंकों का ट्रांसैक्शन बताओ। बोला जितने स्कैनर पैसे पब्लिक का ले रहे ना आप, सबका ट्रांसैक्शन बताओ बोला मैं। हाँ। और बंद कमरे में लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया ना, बंद कमरे में जो है कमेटी बना लिए, बना लेके लोगों के आधार कार्ड भी ले लिए, 2-2 फोटो करते आधार कार्ड करते, समझे। कोई लेडीज भी इनके जो फेवर है उनकी लेडीज का भी ले लिए, बस लेडीज काम नहीं करेंगे, इनके शौहर काम करेंगे कहते। अच्छा, समझे। हाँ, इस तरीके से जो है एक प्लानिंग भी तैयार हो गई और बैनर भी जो है अनखरीद बन के जो है लगने वाला है कहते हमारी बिल्डिंग में बैनर, यानी। तो अब वो कमेटी जो है बगैर इलेक्शन के बगैर किसी के जो है कमेटी बना ले रहे हैं उन्होंने खुद साख्ता, और वो चमचों को चुन के रख ले रहे हैं उसके अंदर, समझे। कोई लेडीज भी है जो उनकी चमची बने हुए रहते ना, तो उनको भी ले लेंगे, लेकिन उन्होंने काम करे तो करेंगे ना, तो उनके शौहर काम करेंगे उनके रिप्लेस में कहते। अच्छा। तो अब हम लोग जो है एक किराएदार को बर्दाश्त नहीं कर रहे, सॉरी हम लोग किराएदार हैं, हम लोग जो रह रहे हैं बेनिफिशियरी सब किराएदार है, तो एक मकानदार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हम, एक मकानदार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये 9-9, 10-10 मकानदारों को बर्दाश्त करेंगे, फिर बाद में यानी 10 से 1 से लड़ रहे थे, नाराजगी हो गई, कुछ हो गई, तो अब 10 से लड़ना पड़ेगा आप आगे जाके फ्यूचर में, वही होता, समझे। यानी वो निजाम सरकार बोल देंगे जाओ भाई वो फलां जने पैसे नहीं दिया, फलां जगह जरा व्हाट्सएप पे जरा गलत समझ जाओ, उससे लड़के आओ, तो एकदम 9 आदमी से लड़ना पड़ेगा। 9 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, हाँ, तो 9 आदमी आएंगे ना, तो एक ही फ्लोर पे अगर 2-2 बना दिया समझो मिसाल के, तो 18 आदमी आएंगे लड़ने। अब 18 आदमी से लड़ना अब, तो पूरा राउडीइज्म का जो है प्लानिंग तैयार हो रही पूरी KCR नगर में या स्पेशल हमारी बिल्डिंग के अंदर। आने वाले वक्तों में जो है ये और प्रॉब्लम होने वाला है, इस पर हुकूमत सख्त से सख्त कार्रवाई लेना चाहिए। यहाँ ने तो जो है हमारे क्या बोलते हैं जो भी वहाँ के हुकूमत के इदारे या पुलिस है, पुलिस भी सख्त इस पर निगाह रखना चाहिए इस चीज़ पर। भाई अगर पुलिस में कंप्लेन नहीं दे सकते वो रहता है, काम करिए हिमायतनगर पे हाउसिंग बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब है VP गौतम साहब का एक लेटर सबमिट करिए, ऐसा चल रहा बोल के। पुलिस भी करती है एक्शन, यहाँ से भी होता है, इंशाल्लाह आपको एक्शन इंसाफ बराबर मिलता। गवर्नमेंट अपने वास्ते बैठी हुई है, आवाम के वास्ते बैठी हुई है, ऐसे गुंडों के वास्ते, ऐसे लोगों के वास्ते न बैठी हुई है।
बात आपकी दुरुस्त है, बस कुछ लोग मेरे को जो है हौसला अफजाई की जगह हौसला शिकनी कर दिया है, नहीं जाओ भाई बेकार है, पुलिस को भी मैनेज कर लेते हैं लोग, यहाँ पर जो है क्या है फला है सब बोले, तो मैं बोला जान दो भाई, फिर अपना बोलने का फायदा नहीं है, कुछ भी बोल के ऐसा समझा। पुलिस पे तो मेरे को पूरा भरोसा है, लेकिन लोग थोड़ा डरा दिए, तो मैं बोला जान दो भाई, वो जान दो। साथ के रहते चमचे डराने करने वाले, एक रहते सामने एक पीछे एक रहते, वहाँ पर चल रहा वही किस्सा, कई लोग हमारे कॉल करके वही तो सुना रहे स्टोरियाँ वहाँ के, सुन सुन के हम खुद ही बेजार हो गए। हम्म, तो हाउसिंग डिपार्टमेंट जाइए आप, वीपी गौतम साहब है डायरेक्टर मैनेजर, हम्म, इंशाल्लाह आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता वहाँ पर। खाली वहाँ बिल्डिंगों की हद तक ही लोग पुकार ले रहे हैं, फोनों पे बोल ले रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ एक स्टेप उठा के गए तो आप लोगों को बेनिफिट है वहाँ से। हम्म, बेनिफिट नहीं मिला तो आप नाम बदल दीजिए मेरा, जो अगेंस्ट है लेके जाइए, एक 8-10 जनों को एक लेटर लिखिए, साइना मारिए, वहाँ गौतम साहब कने हिमायत नगर पे है वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड ऑफिस, अच्छा, वहाँ जाके दीजिए आप, मिलते भी उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, IAS ऑफिसर है, वहाँ जाइए, यहाँ पर पता भी नहीं चलता गए करे बोल के, यहाँ पर पूरे जी मकबरा बैठे हुए, मकबरियाँ एक एक कर ली रहे टांगा खींचने, जी, वहाँ जाइए, किसी को मालूम नहीं होता, वहाँ जाके आपका कंप्लेंट दियो आप, इंशाल्लाह एक्शन जरूर होता वहाँ से। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला वहीं जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। वहीं अभी जाना तो मैं बेहतर है। टोटल शिफ्ट हो गया, आगे आगे क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं नहीं मालूम, समझे, तो अभी मैं इंशाल्लाह लेटर बना के कोई एडुकेट से, कोई पढ़े लिखे लोगों से, मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ एक्चुअल जहाँ, जी तो मेरे को कोई इंग्लिश मीडियम आदमी चाहिए, बना के करके सामने बैठ के पूरा तफसील सुनाऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम है, पॉइंट टू पॉइंट बना के ले आके दे दूंगा मैं। और मेरे साथ तो एक उम्मीद है भाई, अभी हमारे साथ कोई जुड़ने वाले नहीं है, जुड़ने के बातों के लिए 100-200 आदमी जमा है हमारे साथ, लेकिन कोई प्रैक्टिकल में आप तो डर जा रहे हो लोग, नको भाई वो फिरौन हमको मार देंगे बोले, ऐसा फिरौन हमको कुछ कर देंगे भाई, हमारा कैंसिल करा देंगे पट्टा, हमारा फला कर देंगे, उसका बड़ा पावर है भाई, ऑफिसरों से मिला हुआ है, ऐसा ढाक डाला हुआ है सबके ऊपर, पब्लिक डर रही भी है, सबको जो 1 लाख 2 लाख रुपए दे डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मतलब खुशी से उनको, समझिए खुशी का मामला चल रहा ना आजकल, खुशी से डाल दो, एडमिन साहब खुद आपको कार्रवाई करके डालते, वो हुकूमत के उसमें रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं होता कहते, वो पर्सनल वकील करने जाके बेच लेना कहते, ऐसा भी चल रहा है हिसाब के साथ, समझे। तो भाई इसलिए जो है वो हमारे को जितना वहाँ की नॉलेज है सो वाला मस्त है वहाँ पर, नहीं है सो वाला कुछ भी नहीं है, और गोल फिरा के इधर उधर से जो इंडिपेंडेंट गरीब लोग हैं उन लोगों को परेशान कर रहे हैं वहाँ पर। बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है भाई, जो गरीब है, जैसा मैं हूँ बोलने वाला हूँ, तो मेरे दुश्मन बन जाते हैं समझो, और वो कैसा लगाते हैं दुश्मन, तो बिल्डिंग के अंदर के लोगों को खरीद लेते हैं बस। वही है हेलो, हाँ हेलो चाचा आंटी, हाँ 200 रुपये क्या खाजा भाई, मेरे पास जो है रिचार्ज, अच्छा ओके अभी कराए तो 200 रुपये रिचार्ज करा दिए, तो चलो लो 200 रुपये में खरीदे गए। कोई बोला अरे मैं बीमार हूँ, मैं फला हूँ, अरे ऐसा है, अच्छा चलो, तो हाँ अच्छा 500 रुपये दे रहा हूँ, लो जाओ दवा ला लो जाओ, मतलब उसको मालूम है 500 रुपये दे रहा तो आगे तेरे को बलि का बकरा भी बनाना है, बल्कि देने वाले को ये पता है, लेने वाले को पता नहीं है, तो उन्हें मोहब्बत में फिदा होके आके ठहर जाता उन्हें, हाँ अरे खाजा भाई मेरे को वक्त में जो है फायदा करे से आज मैं इनके लिए जहाँ कहना है बलि का बकरा बनना है, आगे ठहर जाता हूँ, उसको नहीं मालूम है आगे का फ्यूचर प्लानिंग से दिया पैसे बोल के, जी। जिसने ले रहा है उसको ये पता नहीं है, ऐसा चल रहा है हिसाब किताब। मेरा मशवरा तो वहाँ पर गौतम साहब का चलेगा तो इंशाल्लाह तकरीबन अब एक आगे बढ़े तो पूरे वहाँ पर फ्लाइटों को सहूलत मिलने वाली है, वो एक्शन जरूर होता वहाँ से। इंशाल्लाह जाता हूँ, मैं जाता हूँ इंशाल्लाह लेटर बना के, लेकिन कोई जुड़ेगा तो नहीं, मेरे को तो यकीन है, मैं अकेला वो तो जाता हूँ बस। अब वहाँ पर मेजोरिटी बताना हो तो मेजोरिटी तो मेरे पास है, इसलिए नहीं कि पब्लिक डरे हुए फिरौन की सल्तनत में जी रहे भाई, अब फिरौन के अगेंस्ट जाएंगे तो फिरौन हमको पकड़ लेंगे मार देंगे बोले था, डर रहे लोग पब्लिक, ऐसे अकेले में वर्बली बहुत जाने लोग टाइट करते हैं, अरे आप सही बोल रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भी अच्छा बोलते हैं, हमारे एडमिन ग्रुप में भी आप अच्छा बोलते हैं, फला बोलते हैं, सबके फेवर बोलते हैं, ताहिर भाई अच्छे है वो है बोलते हैं, लेकिन सामने प्रैक्टिकल में कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। समझे। हाँ है कि वही कितने जने बेचारे तकलीफा सुना रहे तो भी नहीं समझ रहे, ये हराम का खा रहे थे बैठे हुए पूरे।